है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ मिलते हुए कदम, एक साथ मिलते हुए बाजू, अलग अलग रंग में सजे हुए ये अलग अलग टोलियों के कमांडर के नेतृत्व में परेड आगे बढ़ रही है। अरे सर जी, टोली जिसके कमांडर राजेश कुमार जी हैं लाल रंग में सबसे आगे चलती हुई। उसके बाद द्वितीय टोली जिसके कमांडर अवनीश कुमार जी हैं नीले रंग में आगे बढ़ रही है। तृतीय टोली नारंगी और पीले रंग के वेश में आपको दिखाई दे रही है जिसके कमांडर शिवम अवस्थी जी हैं। और चौथी टोली नारंगी रंग की इस समय हमारे सामने से गुजरती हुई जिसके कमांडर संतोष कुमार जी। गुलाबी रंग की टोली आपके सम्मुख पहुंचती हुई जिसके सभी जवान बहुत ही तन्मयता से आगे बढ़ रहे हैं विशेष पाकर के नेतृत्व में। बहुत ही शानदार और ऊर्जावान ढंग से ये सभी आरक्षी जो हमारे आज पासिंग आउट परेड में सम्मिलित हो रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं। परेड कमांडर फर्स्ट चार्ज लेने हेतु अग्रसर हैं प्रथम कमांडर भूपेंद्र कुमार और द्वितीय कमांडर श्यामी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सधे हुए कदमों से इनके चाल आप देख सकते हैं, एकदम नियंत्रित कदमों के साथ शनई शनई आगे बढ़ते हुए चाल में गजब की स्थिरता, उत्साह, ऊर्जा। तृतीय कमांडर पुष्पेंद्र सिंह यादव आगे बढ़ रहे हैं चार्ज हस्तांतरित करने हेतु। एक दूसरे को मान प्रणाम देते हुए चार्ज ग्रहण कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कमांडर। द्वितीय कमांडर मेरे बाएं हाथ की ओर और प्रथम कमांडर बीच में और तृतीय कमांडर दाहिनी ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रथम कमांडर द्वारा चार्ज लिया जा चुका है और तीनों कमांडर अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अपने अपने नियत स्थान पर खड़े होने हेतु उपस्थित हो चुके हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री मनोज पांडे सर एक लोग से सलामी मंच पर। एक बार पुनः आपको हमारे जो इतने शानदार ढंग से पंक्ति में अजय पाल जी टोली कमांडर इनके नेतृत्व में और नम्र का आशीर्वचन प्राप्त करते हुए हम पुरस्कार वितरण की श्रृंखला की ओर उन्मुख होंगे। इस प्रकार से आज इस संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है। और इनके ट्रेनर्स ने उन सबको भी साधुवाद जो इतने लक्ष्य इनको लाइन अप करने हेतु प्रेरित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामना। हम सबके ग्राउंड पर हो चुका है। मंच की ओर अग्रसर होते हुए मुख्य अतिथि महोदय हम सबके मध्य मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। साथ में अपर पुलिस अधीक्षक द्वय प्रथम परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर हैं। मंच की ओर जिस गति, जिस भाव, जिस लय और जिस मन के साथ, जिस भाव के साथ अग्रसर है, एक बार जोरदार तालियां सभी रिक्रूट्स के लिए आप बजाएंगे। रूपेंद्र कुमार जी आमंत्रित करने हैं तो अग्रसर हो रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा भरे कदमों से। मुख्य अतिथि महोदय दीक्षांत परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड के निरीक्षण हेतु वाहन मंच के सम्मुख पहुंच चुका है और प्रथम परेड कमांडर के आमंत्रण को द्वारा परेड के निरीक्षण हेतु वाहन पर आरूढ़ हुआ जा रहा है। और अब मुख्य अतिथि महोदय आज के इस पासिंग आउट परेड का स्वयं निरीक्षण, साथ में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री मनोज कुमार पांडे सर भी इस वाहन पर उपस्थित। एक मध्यम और शानदार गति से ये वाहन परेड के निरीक्षण हेतु शनई शनई वेगित है, अग्रसर है। और अब चतुर्थ टोली के नेतृत्वकर्ता संतोष कुमार जी टोली कमांडर नारंगी रंग, पंचम टोली विशेष पाठक के नेतृत्व में गुलाबी रंग, साथ ही साथ बैंड की सुमधुर धुन। ऐसा मैंने कहा सप्तम टोली सचिन कुमार जी के नेतृत्व में पीले रंग में, सप्तम टोली बैगनी रंग में सूरज कुमार जी के नेतृत्व में, अक्षय टोली अजय पाल जी के नेतृत्व में हरे रंग में, नमन टोली कबीर सिंह और दसम टोली शताब अग्निहोत्री के नेतृत्व में। पंचम टोली की ओर अग्रसर गुलाबी रंग की जो टोली है, सेवा, विश्वास, समर्पण, कर्मठता, दृढ़ परिश्रम का समन्वित एक यहाँ पर झांकी हमको दिख रही है। अनुशासन और कर्तव्य परायणता, ये आज इनकी पासिंग आउट परेड मुख्य सप्तम टोली से आगे बढ़ते हुए नवम टोली की ओर पहुंच चुके हैं महोदय। और ये अंतिम टोली जो कि श्वेताब अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रोटोकॉल आ रही है, उसका भी निरीक्षण मुख्य अतिथि
द्वारा किया गया। अब होगी जिसमें सभी टोलियां अपने टोली कमांडर के नेतृत्व में मार्च पास्ट प्रस्तुत करेंगे। किसान परेड को मार्चअप के लिए अनुमति प्रदान करें। मार्च पास्ट हेतु अनुमति प्राप्त करके वापस अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, जबकि मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर योग से और कितने अनुशासित भाव से इन्होंने ये प्रशिक्षण पूर्ण किया है। और जब हम सबको पता है कि वो वेला पहुंचती है जिसमें किसी तपस्या का परिणाम मिलना होता है, जब पासिंग आउट परेड का ये गौरवशाली पल आया और स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उनकी परेड की सलामी लेने हेतु मंच पर उपस्थित हों, तब निश्चित रूप से इस अवसर का कहना ही क्या। द्वितीय परेड कमांडर संवेद रूप में मार्च पास्ट के लिए उद्यत इन सभी टोलियों का नेतृत्व करेंगे। बहुत ही परेड प्रारंभ होती है बैंड की धुनों के साथ, सजे हुए कदम आगे बढ़ते हुए, एक साथ निकलते हुए हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, पूरे मन से बढ़ते हुए सेना के कदम है, ये ऊर्जा के कदम है, ये टॉर्च के कदम है। और हर एक विद्युत आज मन में पूर्ण आत्मविश्वास लिए हम सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। आज के प्रशिक्षण के समाप्त होने के साथ इनको एक ऐसा प्रतिफल प्राप्त होने जा रहा है जो देश को, समाज को परेड मुख्य परेड पंथ पर पहुंचने को है। सबसे आगे प्रथम परेड कमांडर और द्वितीय परेड कमांडर। उन्नत माथा, चौड़ा सीना, सधे हुए कदम, बढ़ते हुए कदम, खिलते हुए बाजू और ये क्या बात है। पहली टोली क्या बात है, शानदार। पहली टोली द्वारा सलामी प्राप्त की गई मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। द्वितीय टोली अवनीश कुमार जी के नेतृत्व में नीले रंग की ये द्वितीय टोली ने सलामी दी है मुख्य अतिथि महोदय को। और तृतीय टोली शिवम अवस्थी जी के नेतृत्व में। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तालियां बजाते रहिए। चतुर्थ टोली संतोष कुमार, वाह, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। पंचम टोली विशेष पाठक जी के नेतृत्व में। षष्ठम टोली सचिन कुमार जी के नेतृत्व में पीले रंग में, बहुत शानदार। सातवीं टोली बैगनी रंग सूरज कुमार जी। आठवीं टोली अजय पाल जी के नेतृत्व में। नवीं टोली धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। क्या बात है।
टोली श्वेता अग्निहोत्री। क्या बात, बहुत शानदार, जोरदार तालियां। और सबसे पीछे तृतीय परेड कमांडर पुष्पेंद्र सिंह यादव, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार ढंग से। और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी टोलियों की सलामी ली गई और पुनः ये परेड अपने अपने स्थान पर पहुंच रही है। और ये बैंड, और आपने देखा कि इतनी शानदार परेड आपके सम्मुख इन 10 टोलियों के टोली कमांडर के नेतृत्व में आपके समक्ष से गुजरी। मैं चाहता हूं कि एक बार हम सबके हाथ खुलें, क्योंकि ये काम जितना सहज आज आपको दिखता है उतना सहज है नहीं। इसके पीछे सैकड़ों दिवस की अपनी सेवाएं देने हेतु हम सबके समक्ष होंगे, इसलिए इनका सम्मान, इनका आदर और इनका उत्साहवर्धन हम सबका नैतिक दायित्व है। मैं इन सभी जवानों को बार बार अभिवादन देता हूं और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जिस शानदार ढंग से इन सभी रिक्रूट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज स्वयं उनके नेतृत्व में परेड में हिस्सा ले रहे हैं, ये गर्व का विषय है। आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.एस. गौतम सर और श्री मनोज पांडे सर यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ आरआई सर, जिन्होंने इसके प्रशिक्षण में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सभी लोगों का निर्देशन, मार्गदर्शन निश्चित रूप से इन लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि जब भी हमारा अवसर हो, हम इनका उत्साहवर्धन करने में कतई पीछे न रहें। अपने स्थान पर सभी टोलियां पहुंच चुकी हैं। बहुत शानदार, दूर रहे थोड़ा फायरिंग। आपका उत्तर प्रदेश का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगले कई दशकों तक आप पुलिस की सेवा करेंगे। यथा संभव आत्मसात किया और आगे की नौकरी में आप उसका उपयोग करेंगे। आप बहुत युवा हैं, मेरी शुभकामना है कि आप निष्कलंक रहते हुए, निष्पक्ष रहते हुए नौकरी करें और अपनी नौकरी में उच्चतम स्तर तक प्रमोशन पाएं। ये भी मैं आपको शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, जब आप पुलिस में नहीं थे, एक समाज के सामान्य व्यक्ति की तरह आप पुलिस को देखते थे। जो अपेक्षाएं आपकी पुलिस से होती थी, आज आपको अवसर मिल रहा है उनमें से कुछ आंशिक रूप से पूरा करने का। आप पीएसी में हो या सिविल पुलिस में हो, आप उत्तर प्रदेश या भारतीय पुलिस का चेहरा होते हैं समाज के सामने। समाज की अपेक्षाएं होती हैं आपसे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आगे आने वाली नौकरी के समय में आप अपने कार्य और आचरण से उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाएं, उसके सम्मान में वृद्धि करें, ये आपसे अपील करता हूं। दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हम एक हायरार्किकल सिस्टम में काम करते हैं, चाहे वो समाज हो या कोई विभाग हो। हमारा एक हायरार्किकल सिस्टम होता है। आरक्षी से लेकर पुलिस महानिदेशक तक उत्तर प्रदेश पुलिस की हायरार्की है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर रहकर अपने तरीके से पुलिस के जो प्रयोजन हैं, जो उद्देश्य हैं, उनमें योगदान देता है। इसी प्रकार से विभिन्न विभागों की हायरार्की होती है, यहाँ तक कि हमारे समाज की भी हायरार्की होती है। आप अपने परिवार में बेटे हैं, पिता हो सकते हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, घर में आपकी दादी हो सकती हैं। एक हायरार्की होती है परिवार में। तो हमारी अपेक्षा होती है कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ सर्वोत्तम करने का प्रयास करें, चाहे आप अपने घरों में हो, चाहे आप नौकरी में हो। मैं डगलस मैलॉक, एक मशहूर ऑस्ट्रेलियन पोएट हुआ, उसकी एक बड़ी मशहूर कविता है, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। इसका हिंदी भावानुवाद होगा, जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो। जहाँ भी आप रहें पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को करें। और इस कविता का केवल एक स्टेंजा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ।
कविता में निष्ठा की बात कही, जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो। नायक एक यान का होगा, जो शिप होता है उसका नायक कैप्टन एक होता है। नायक एक यान का होगा, शेष सभी होंगे सहकारी। सबके पास काम कुछ होगा, वो हल्का हो या हो भारी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास कितना महत्वपूर्ण काम है, कितना बड़ा काम है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके हाथ में, आपके सामने जो काम है उसको कितनी निष्ठा से आप उसका निर्वहन करते हैं, इसी में आपकी सफलता है। मैं इस मौके पर एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की मर्यादाओं पर खरे उतरेंगे, इस कोविड के माहौल में स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इस शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आशीर्वचन के रूप में कि हम सब अभिप्रेरित हैं। और निश्चित रूप से महोदय ने एक बात जो कही कि जहां भी आप हों, जिस स्थान पर हों, उस कार्य को पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि हमारा वही दायित्व है। और आप सबके लिए मुझे दो पंक्तियां सहसा याद आती हैं। अभी एक आदरणीय आईपीएस ऑफिसर के द्वारा आप लोगों के सम्मान में कुछ शुभकामनाएं, जोरदार तालियां, क्योंकि अब अवसर है उस सोपान का जहां पुरस्कार लेने का अवसर है। आपके कर्तव्य जो आपने निर्वहन किए हैं इस प्रशिक्षण के दौरान, उसमें जो श्रेणी बनाई गई उसके आधार पर पुरस्कृत आपको महोदय के कर कमलों से किया जाएगा। उस पुरस्कार की श्रृंखला को हम अब आगे बढ़ाएंगे। दिक्कत कोई नहीं। जो फोटो बनी है एक साथ, ग्रुपिंग बढ़िया होता है, संभाल एक साथ कदम निकले। महोदय, ये हमारे पुरस्कार विजेता है जो बाह्य विषयों या अंतर विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। शारीरिक दक्षता में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले पुष्पेंद्र यादव 190 आउट ऑफ 200। सामने देखिए। पदादि प्रशिक्षण द्वितीय सब्जेक्ट आउटडोर का। सर सामने देखिएगा सर। पुनः शस्त्र प्रशिक्षण तृतीय में ही आशीष कुमार को दूसरा पुरस्कार तृतीय में। तालियों में कमी नहीं। चतुर्थ में नवनीत बेरिया, टोली नंबर 8, चेस्ट नंबर 190, नवनीत बेरिया। महोदय, इन्होंने फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स प्रशिक्षण में 161 अंक प्राप्त किया है आउट ऑफ 200। अब इंडोर में कुमार ने 75 में 73 अंक प्राप्त किया। आपके लिए जोरदार तालियां। सामने देखिए। अंतर कक्षी में द्वितीय सब्जेक्ट में विधि द्वितीय में चेस्ट नंबर 239 आशुतोष पाल। इन्होंने 63 अंक प्राप्त किया आउट ऑफ 7। 50 में 44 अंक। महोदय, इनमें आउटडोर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले चंद्रकांत यादव, चेस्ट नंबर 59। तालियां आपके लिए। He has scored 666 out of 850. अंतरकक्षीय विषयों में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं चेस्ट नंबर 25 शीतल प्रसाद। तालियां। 351 आउट ऑफ 400। इन सब में सबसे ज्यादा अंक
प्राप्त करने वाले सर्वांग सर्वोत्तम चेस्ट नंबर 133 श्री कुलदीप, he has scored 1079 out of 1350. Mahoday, due to COVID-19 he is quarantine. I request Om Prakash ITI, इनके टोली के टोली ITI ओम प्रकाश, आप इनके स्थान पर सर्वांग सर्वोत्तम का ट्रॉफी प्राप्त करें। तालियां। इसके उपरांत टोली कमांडर 10 रिक्रूट कांस्टेबल श्वेताब अग्निहोत्री, उम्दा रहा। 9वीं टोली के टोली कमांडर है धर्मेंद्र सिंह, जो सफेद कलर में है, धर्मेंद्र सिंह। अष्टम टोली के टोली कमांडर हैं रिक्रूट कांस्टेबल अजय पाल, हरे रंग के पट्टे में आपकी टोली है। बहुत बढ़िया कमांड किया आपने, रिक्रूट कांस्टेबल अजय पाल। सप्तम टोली के टोली कमांडर हैं रिक्रूट कांस्टेबल सूरज कुमार, जो कि बैगनी रंग के पट्टे में है इनकी टोली, और ये स्वयं श्री सूरज कुमार। खस्तम टोली के टोली कमांडर है सचिन कुमार, जो पीले रंग में है, सचिन कुमार। बहुत सुंदर मार्च पास महोदय के सम्मुख। पंचम टोली के टोली कमांडर हैं रिक्रूट कांस्टेबल विशेष पाठक, जो गुलाबी रंग में है, विशेष पाठक। चतुर्थ टोली के कमांडर हैं रिक्रूट कांस्टेबल संतोष कुमार, जो नारंगी रंग में है, श्री संतोष कुमार। तृतीय टोली के टोली कमांडर श्री शिवम अवस्थी, शिवम अवस्थी, रिक्रूट कांस्टेबल शिवम अवस्थी। द्वितीय टोली के कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल अरुणेश कुमार, जो प्रथम टोली के कमांडर हैं रिक्रूट कांस्टेबल राजेश कुमार, जो लाल रंग के पट्टे में है। इसमें इसके उपरांत तृतीय टोली के तृतीय कमांडर, पूरे परेड के तृतीय कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, द्वितीय कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल श्यामू, टोली प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल रूपेंद्र कुमार। बहुत सुंदर रिक्रूटवाई परेड कमांडर प्रथम द्वारा की जाएगी। परेड कमांडर प्रथम बहुत सुंदर मार्चिंग करते हुए अपने स्थान को पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया। अब अपने अपने स्थान पर सभी
बहुत सुंदर मार्चिंग, एक दूसरे से कदम मिलते हुए। नंबर 1 डिवीजन दाहिने, नंबर 2 डिवीजन बाएं, डिवीजन दाहिने बाएं मुड़। नंबर 1 डिवीजन बाएं, नंबर 2 डिवीजन दाहिने, डिवीजन दाहिने बाएं घूम तेज चल। बहुत बढ़िया, एक साथ कदम, ये टर्निंग बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बढ़िया। दृष्टि डाले तो एक ही दृष्टि है सभी की, सभी का टर्निंग एक साथ। और पीएसी बल ऐसे भी सर्वोत्तम बल का परिचय, बहुत बढ़िया, साथ में टर्निंग। बहुत बढ़िया, तालियां। कुमार पुत्र सिंह ऐसी पुत्र महेश सिंह शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित आर्थिक एवं सच्ची राजभक्ति का के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूंगा और खींचत रहो बना हालत। तृतीय टोली के मोहम्मद जाहिद, चतुर्थ टोली के ITI आरक्षी राम बचान यादव, पंचम टोली ये ओम प्रकाश, छठवीं टोली श्री अरविंद कुमार, श्री राजेश कुमार यादव, ITI राजेश कुमार यादव, आरक्षी विनोद सिंह यादव, के उपरांत PTI श्री अशोक कुमार, बहुत सुंदर प्रदर्शन PTI। अशोक कुमार। नेक्स्ट PTI दिनेश राम, PTI मनोज कुमार यादव, PTI सुनील कुमार, अंतःकक्षी विषयों के टीचर उपनिरीक्षक श्री सुरेश बहादुर सिंह, जो इंडोर प्रभारी भी रहे हैं महोदय। इन्होंने विविध अधिनियम का पाठ पढ़ाया है बच्चों को।
उपनिरीक्षक श्री सुरेश बहादुर सिंह, उपनिरीक्षक श्री शिवानंद पटेल, जिन्होंने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का पाठ पढ़ा। उपनिरीक्षक श्री राम सिंगार विमल, पुलिस विज्ञान प्रथम, वहाँ चला गया ना, तब तक वो सब दूरी है, कपड़े चेंज कर का ज्ञान दिया एक है लोग लोगों को। हाँ, एक मुँह जाओ, देखो हम आ रहे हैं। उपनिरीक्षक श्री शिव प्रसाद वर्मा, पुलिस विज्ञान द्वितीय, उपनिरीक्षक श्री शिव प्रसाद वर्मा, उपनिरीक्षक श्री पंकज का भेज दो, अहमद, जहाँ जो अच्छा रहा है दो एक लोग ट्रेनिंग पे चले गए महोदय। इंदौर इंचार्ज को कहूंगा कि उनका भी, हमारे प्रतिसाद निरीक्षक महोदय जिन्होंने बहुत लगन से, प्रतिसाद निरीक्षक श्री राजकुमार मिश्र तानिया, और हमारे उद्बोधक जो अभी तक श्री आशीष पाठक पुलिस के साथ रहे हैं। प्रभारी कार्यालय हमारे एतबार अली रिजवी, हेड कांस्टेबल श्री नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल श्री नरेंद्र, मैं आरटीसी प्रभारी यशवंत यादव स्वयं, मेधा साहब के खेत दिया। आपके लिए तालियां। क्षेत्राधिकारी लाइन भी और सदर भी थे, अभी लाइन है, की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।